हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। एनी टेंस ज्वेलरीज ग्रुप के लोगों ने पीयूष गोयल की स्वागत किया और साथ ही वोट देकर विजयी बनाने का वादा किया। आइए देखते हैं वीडियो। एक वोट देने से क्या होता है? लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग आपस में चर्चा करते हैं। मैं गोपाल भाई को बता दूं, गोपाल भाई पीयूष जी के आने तक ये काम मैं कर रहा हूं। 2000 यानी एक वोट देने से क्या होगा? एक सब लोगों की मानसिकता होती है कि हम लोग वोट नहीं देने जाएंगे तो क्या होगा, वोट करने से क्या होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के अपनी बात को पूरा करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में 2014 से पहले जो 10 मर्डर कर लेता था ना, वो एमएलए के लायक का कैंडिडेट हो जाता था। जो 15 मर्डर से ऊपर करता था वो लोकसभा के कैंडिडेट के लायक हो जाता था। और जो 20-25 का रिकॉर्ड तोड़ देता था, फिर उसके बाद में अनलिमिटेड, वो लोकसभा के कैंडिडेट के लायक बन जाता था। देश भर के लोगों ने वोट किया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट किया, तो उस वोटिंग के बटन से काशी से भगवान शिव का अवतार ऐसे श्री नरेंद्र मोदी जी वहां से चुनकर आए। और नरेंद्र मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का जिस दिन से मुख्यमंत्री। ज्वेलरी से जुड़े हुए लोग, आप सिर्फ ज्वेलरी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं ऐसा नहीं है। कार्यक्रम का आयोजन और नियोजन भी बहुत बढ़िया ढंग से आप लोगों ने किया है। पीयूष जी को जो मूर्ति दिया आपने राम और सीता का, बहुत सोच समझ कर दिया है, क्योंकि देश में राम राज्य लाने की यह मूर्ति उनको ही फिट बैठता है। आपने मुझे गणपति बापा का मूर्ति दिया, शायद नागेंद्र जी के मन में होगा कोई न कोई विघ्न गोपाल शेट्टी के ऊपर आ हो जाए। और मैं मानता हूं कि यहाँ पर अगर इससे कोई विघ्न हो तो गणपति बापा ने उनको देख लिया है, समझ लिया। नागेंद्र जी जो बातें कर रहे थे तो धीरे धीरे सब बातें याद आने लगे। मुझे वो याद है, पहला मैं सांसद बनकर दिल्ली गया था और आप सब बहुत बड़ी टीम आई थी और सारे टीम के लोगों को, जैसा मेरे घर में अभी भी पानी देने के लिए भी कोई नौकर नहीं, मेरी वाइफ ही देती है, मेरी बहू देती है, तो मेरी पत्नी ने खाना बनाकर सबको खिलाया था। और 3 बजे का हमारा मीटिंग था शक्तिकांत दास जी के पास और हम गए थे और वो काम कैसे हुआ उन्होंने बताया। मैं कॉर्पोरेटर था तब से आपके इंडस्ट्री के जो भी प्रॉब्लम कॉर्पोरेशन से क्रिएट हुए थे, कुछ अपने थे कुछ गए थे, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में जनता को न्याय देने के लिए अपनों से भी लड़ा, गैरों से भी लड़ा और हर बार विजय होकर बाहर निकला। और इसलिए इतने लंबे समय तक लोगों को जोड़ने में मुझे बड़ी कामयाबी मिली। पीयूष जी ने जो काम किया उसका सारा उल्लेख नागेंद्र जी ने किया। इतने बड़े मंत्रालय में इतने बड़े बड़े काम बहुत आसानी से अगर हुआ है तो मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हुआ है और पीयूष जी ने उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है। पीयूष जी का एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव, वैसे उनके पिताजी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो इंडस्ट्री की समस्याओं को बखूबी जानते हैं और एक ऑलराउंडर जिसको हम कहेंगे, ऐसा उनका व्यक्तिमत्व है और विषय को तुरंत कैच कर लेते हो और करना है तो करना है मेरे स्वभाव के मुताबिक, नहीं होगा तो मुंह पे कह दिया, बड़े समय के लिए बुरा किसी को लगता है, लेकिन उनका चक्कर तो बच जाता है कम से कम, और जो होने वाला तुरंत कर दो। और जो बातें उन्होंने आज गिन कर बताई, ये हम सबके लिए गर्व होता है कि इतने बड़े बड़े काम हुए। और मैं पीयूष जी को इतना बताना चाहूंगा कि पीयूष जी इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ताकत है और इस इंडस्ट्री में सामान्य घर परिवार के लोगों को काम मिलता है। गोपाल शेट्टी जी नागेंद्र जी के साथ कई वर्षों से संपर्क है, कई मीटिंग साथ में की और उनका असली परिचय तो मुझे आज मिला। मुझे नहीं मालूम था कि इतने अच्छे वक्ता है
नहीं तो अभी तक तो हम इनको बीजेपी में ज्वाइन करा के किधर बात कर दिखा दिया। आपने हमको 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चुन के भेज के, ये हमारी जवाबदारी है कि हम डिलीवर करें। ना तो हमने आपके ऊपर कोई फेवर किया है, ये आपका अधिकार है कि आप सरकार के पास जाएं जब कोई ऐसी विषय हो जो सही माने में आपको तकलीफ दे रही है और जो उचित है करना। और हमारी जिम्मेदारी है कि सभी विषयों का आकलन करके जो सही चीज है वो करना। और मैं समझता हूं कि मोदी जी ने जो 10 वर्ष देश की पूरी सोचने का ढंग बदला है, उसमें एक ये भी है कि सरकार जो साधारणता बढ़ी रहती थी डिपार्टमेंट्स में, ये मेरा विभाग है, ये आपका विभाग है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, मुझे मत बोलो, मैं नहीं कर सकता, उधर जाओ, इस कुर्सी पे नहीं उस कुर्सी पे जाओ, ये टेबल सोच सरकार की, उसको मोदी जी ने समाप्त करके अब होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, पूरी सरकार एक है मोदी जी के नेतृत्व में।